का वजन बढ़ नहीं रहा तो क्या करके हमें उसको वजन को बढ़ाना चाहिए, भी घर पे रह के ही बच्चों को वजन कैसे बढ़ाए। आज मैं इस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल कारगर उपाय है और ये छोटे बच्चों को आप कर सकते हैं। ये बनाने की विधि मैं बता देता हूँ, आप बारी बारी से वीडियो को स्किप करके ना देखें। चलिए अब शुरू करते हैं। नवजात शिशु जब जन्म लेते हैं तो उनका वेट, यानी जैसे जन्म लिए उसके 10 मिनट बाद उसका वेट अगर 3 किलो है या 2.5 किलो है तो ठीक है। अगर 2.5 किलो से कम है तो थोड़ा सा दिक्कत है, यानी उसमें आयरन की कमी है, कुछ पोषण की कमी है। अब चलिए इसको हम लोग मतलब इसके वजन को बढ़ाए कैसे। छोटे बच्चे हैं जिनके वजन को बढ़ाए कैसे, घर पे रह के आप कर सकते हैं। नहीं अगर करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। मैं नुस्खा बताने जा रहा हूं। साल भर के बच्चों को, मान लें आपका बच्चा साल भर का हो गया और उसका वजन बढ़ नहीं रहा है। छोटे बच्चों का जैसे मान लें आप जन्मजात बच्चे तो उनका वजन 3 किलो है और साल 1.5 साल में उनका वजन कम से कम 6 से ऊपर होना चाहिए, 6 किलो से ऊपर होना चाहिए। 2 साल का है तो 8 से ऊपर होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आज मैं जो नुस्खा लेके आया वो बिल्कुल कारगर है। आप अगर इसको करते हैं तो आपको तुरंत ही फायदा मिलता है। सबसे पहले हमें ये देखना है, जो भी छोटा जो नवजात शिशु है, बच्चा है, तो उसको पहले कहीं ऐसे जगह पे रख दे जहां छत जैसे मिट्टी वगैरह थोड़ी सी गिरी हुई हो। ये उसको गौर करना है कि वो मिट्टी खाने तो नहीं जा रहा। एक आध बार अगर खा लेता है तो ठीक है, फिर दूसरे दिन भी ये देखना है कि मिट्टी वो खाने के लिए चॉइस करता है कि नहीं, क्योंकि ये भगवान का देन है। भगवान ने भी बचपन में मिट्टी खाए थे तो मिट्टी खाना अनिवार्य है। अब ये बार बार अगर मिट्टी खाता है तो इसमें परेशानी है। बार बार मिट्टी खाने के कारण ये है कि उसमें आयरन की कमी है। आयरन की कमी के कारण ही बच्चे मिट्टी खाने जाते हैं। या महिला या पुरुष में अगर जब आयरन की कमी हो जाती है या विटामिन कमी होती है तो मिट्टी खाने का मन करता है। चलिए कुछ और जानते हैं। आपके बच्चा बार बार बीमार तो नहीं पड़ता है। जैसे कुछ बच्चों के बार बार सर्दी जुकाम हो जाती है, जो डॉक्टर के पास जाते हैं ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है, यानी इम्यूनिटी कम है। इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा। जो बच्चों के नाक हमेशा बहती रहती है, दवा पे दवा खाकर भी ठीक नहीं हो रहा। मेरे बच्चों को भी ऐसी हुआ था, लेकिन मैंने बहुत इधर उधर डॉक्टर के पास बहुत ज्यादा भटक कर कोई सफलता नहीं मिली। ठीक हो जाता था फिर बहने लगता था। मैंने एक छोटा सा यही मजाक में नुस्खा एक बनाया और जानता तो था, अपने पे भी ट्राई किया, तो बच्चे को 1 चम्मच पिला के देखा, बहुत ज्यादा आराम मिला। वो मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, उस पर कमेंट आएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि बच्चों की जो नाक बहते हैं तो बच्चे के जो शरीर होता है ना वो बहुत ज्यादा मुलायम होता है, मतलब हवा पानी वो जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे जब भी उनको जैसे मान लो सो रहे हैं तो उनको सोने दे, वो लगातार उनको सोने दे, डिस्टर्ब ना करे, मच्छरदानी लगा के सोला दे। कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चों को मच्छर काटने से नींद जग जाती है, जिस कारण से चिड़चिड़ापन, रोने लगते हैं। तो ये एक मतलब बच्चों को सोने दे। बच्चों जितने ज्यादा, जैसे छोटे नवजात शिशु बच्चे हैं तो वो 24 घंटा में 22 घंटा सोएंगे और 2 घंटा ही अपना खेल कूद, अपना जो भी करना होगा वो करेंगे। 22 घंटा वो सोएंगे। वैसे धीरे धीरे वो कम हो जाता है। लेकिन बच्चों जितना ज्यादा वो सोएंगे उतना ही ज्यादा उसको विकार होगा। और दूसरा जो हम लोग गलती करते हैं, बच्चे का वजन ना बढ़ने का एक ये भी रीजन है। जैसे छोटा बच्चा है, अब मैं कोई परिजन आया, उसको गोदी में उठा लिया, फिर कोई आया फिर उसको गोदी में उठा लिया, फिर कोई आया फिर उसको गोदी में उठा लिया। तो ये सब कम करे, ज्यादा उसको अपने से चलने दे, मतलब बैठने दे। ज्यादा गोदी का एक नहीं, उससे भी बच्चे की बढ़ोतरी नहीं होती। ये मेरा खुद का देखा हुआ है। और मैंने एक बकरी के बच्चे पे आजमाया था और खुद अपने बच्चे पे भी आजमाया था, तो यही हुआ था। फिर बाद में मैंने उसको
गोद लेना कम किया, सुलाना, सोने दिया, थोड़ा सा ज्यादा सोने दिया तो थोड़ा उसमें विकार भी हुआ। अब ये जानना है कि वो नुस्खा क्या है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे दूध को उबालते हैं ना, दूध, भैंस का दूध अगर आप पिला सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों में भैंस के दूध पचती नहीं है। भैंस का दूध अगर पिला सकते हैं तो पिला ले, गाय का दूध पिला सकते हैं तो भी अच्छा है। भैंस के दूध में फैट बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, इससे अच्छा दुनिया में कोई उपाय नहीं है, चाहे तो आप लाख जतन कर लें। भैंस के दूध में फैट बढ़ाने के लिए काफी मददगार साबित होता है। अब चलते हैं, पैकेट वाला दूध तो बिल्कुल ना ले तो ज्यादा अच्छा, ना के बराबर दूध ना ही ले, चाय के लिए ले सकते हैं, ऐसे नहीं लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो कोई फायदा नहीं करेगा। आपको लगता है कि वो फायदा नहीं करेगा, वो पेट को नुकसान करेगा, गैस भी बनाएगा, बच्चों को गैस भी बनाएगा। अब चलती है, थोड़ा सा छोटा सा एक नुस्खा बता देता हूं। जैसे बच्चों को साफ सुथरा रखें, हल्के, कभी कभी गर्म पानी से हल्के उसको, मतलब रोएदार जो तौलिया आते हैं उसको भिगा के हल्के हल्के पोंछ दे, इससे उसका विकास होगा। जैसे मान लो जो छिद्र है उनमें रोम में गर्मी जाएगी तो उनके खून में गर्मी आएगी तो पाचन शक्ति बढ़ेगी। ऐसा मतलब हफ्ते में 3 दिन कर दे, उसको साफ सुथरा का सदा ध्यान रखे, मच्छरदानी से उड़ा के सुलाए। अब वो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूं, जब भी बच्चे आपके नहाने जाए या बार बार उसको नाक में आए तो सबसे पहले आपको तेल की मालिश करनी है। तेल की मालिश करते समय इतना ध्यान रखें, उसके तारों में बहुत ज्यादा मालिश करें। जो पैर के जो तलवे होते हैं ना, उनमें जरूर से जरूर मालिश करें, क्योंकि विकास करने में वो भी मदद करता है। कान में जरूर, उसके दोनों कान में जरूर, जब भी तेल मालिश करें तो कान में जरूर डालें, नाक में जरूर डालें, नाभि में जरूर तेल लगाएं। कभी कभी आप घी को नाभि में लगा सकते हैं, नाक के पास रख लें, ऐसे लगा देंगे तो कभी कभी ये कर सकते हैं, कान में नहीं डालना। तो घी। अब चलते, वो नुस्खा क्या है। सबसे पहले आपको भैंस या गाय का दूध ले लिए तो दूध को आपको पूरी अच्छी तरह से उबाल लेना है। अब एक छोटा सा इलायची जो दानेदार हो उसको बिल्कुल अच्छी तरह से खल में कूट लेना है, दूध में डाल देना है। अब दूध को उबलने देना है। दूध जब पूरी तरह से उबल जाए, जब सब उसमें मिक्स हो जाए तो आप क्या करें, आप छान सकते हैं तो छान सकते हैं, नहीं छानना चाहते तो नहीं छान सकते। कुछ बच्चों तो उसको आपने उबाल लिया, अब उसमें क्या करें, उसमें थोड़ा सा काले रंग का गुड़ डाल दे, मतलब स्वाद अनुसार गुड़ डाल दे ताकि बच्चे को लेने में आसान हो। और दूसरा क्या करें, एक पका हुआ केला लाए, बहुत ज्यादा पका हुआ होना चाहिए, जितना ज्यादा पका हो उतना ही ज्यादा फायदा होगा। पीले रंग का हो, पका हो तो उसको पका हुआ रहने दे, उसमें घोर दे, बिल्कुल लस्सी की तरह ऐसे तो बिल्कुल घुल मिल जाए तो थोड़ा थोड़ा उसको चम्मच से पिलाए। देखिए आपका बच्चा कुछ ही दिन में बिल्कुल दौड़ने, मतलब जो आपने दवा खा के भी पावर नहीं आया, इससे बहुत जल्दी पावर आएगा। लेकिन एक टाइम बनाना पड़ेगा। टाइम कौन सा बनाना पड़ेगा, जो भी टाइम, जैसे सुबह में, दोपहर में। केला का जो नियम है ना, केला आप 12 बजे से पहले आप दे सकते हैं, 12 बजे के बाद नहीं देना बच्चों को, 12 बजे के पहले आप दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।